हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं आज मार्केट में क्या मोमेंटम आया और कल मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। तो निफ्टी एक एकदम स्मॉल रेंज ट्रेड था आज। एक गैप अप के साथ ओपन हुआ क्योंकि यूएस मार्केट्स काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स पे थे। बट एक गैप अप के साथ ओपन हुआ, बट एक वेरी स्मॉल रेंज ट्रेड आज निफ्टी में देखने को मिला। सो द मोमेंटम इज स्टिल बुलिश। अभी कुछ बेरिशनेस दिख नहीं रहा है। लोअर हैंड पे 18750 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा और 18745 के अबाउ 18750 के अबाउ 18800 18810 ये टारगेट्स हम देख सकते हैं। 18800 would be a very big resistance for the nifty. So nifty is respecting that, making some you know uh, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है ये लेवल्स पे। ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। जब 18800 के अबव सस्टेन करना चालू करेगा तब एक ऑल टाइम हाई का सिनेरियो डेफिनेटली मार्केट में बनेगा। बट फॉर नाउ 18800 acting as a good resistance for the निफ्टी बैंक। चलो इसमें देखते हैं मार्केट प्रोफाइल में क्या हुआ। तो मार्केट प्रोफाइल में लास्ट टाइम से सिंगल प्रिंट पे सपोर्ट लिया था। आज एक एकदम स्मॉल रेंज ट्रेड था। आई थिंक नथिंग हैपेंड। वेरी स्मॉल रेंज ट्रेड। आई थिंक अगर आप ऑर्डर फ्लो भी देखोगे तो स्टार्टिंग में ही -309 से स्टार्ट हुआ था। अराउंड 2800 के आसपास क्लोजिंग पे हुआ है। मैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी अराउंड 4000 5000 के आसपास ही है। एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट में एक शार्प बाइंग आ सकता है, बट कोई बाइंग आया नहीं। आई थिंक somebody has postponed the move that was supposed to come today. So definitely ये जो लेवल्स है 18700 देन 18710, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। आई थिंक ये लेवल्स मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 18710 पे 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय है। 18700 पे 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, बट यहाँ पे इवेंचुअली सेलिंग भी है 900 कॉन्ट्रैक्ट्स का। बट 18710 पे काफी अच्छा एक सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है। सो फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी वेरी साइडवेज। आई थिंक डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग मूव टिल 18800 विच वी कैन सी इवेंचुअली। तो अभी फॉर फॉर नाउ आई थिंक लोअर साइड पे सपोर्ट्स के आसपास की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट 18650 के आसपास है। देन उसके बाद एक ये जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई लेट मी मार्क इट आउट। सो ये जोन जोन जो है 18620 से लेके 18610 तक ये जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह निफ्टी के लिए काम करेगा। So we'll see. For now, I think for tomorrow this is the important level, and again high above 18750 we can look for 18800. So इसी रेंज के अंदर मार्केट रह सकता है। ठीक है, फॉर नाउ देखते हैं बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ है। एक स्पिनिंग शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल बना है। बैंक निफ्टी अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास जाके वहां पे एक सेलिंग देखने को मिला। अभी इधर ही देखा जाए तो ये जो पैटर्न होता है, बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में आया, अपना जो पिंक लाइन है उसके आसपास सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई के अबव क्लोजिंग दिया है। तो अभी डेफिनेटली क्लोजिंग ये बुलिश क्लोजिंग है, and above today's high definitely we can see a strong movement into the बैंक निफ्टी। देखते हैं ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ बैंक निफ्टी के साथ आज। तो बैंक निफ्टी ने भी एक वेरी स्मॉल रेंज ट्रेड बनाया। नथिंग हैपेंड। अगर आपने वीडियोस देखे रहेंगे तो एक सिनारियो रहता है जब ये ऐसा एकदम स्मॉल रेंज ट्रेड करता है तो एक इमोशनल सेलिंग का सिनारियो आता है। सॉरी, मैंने गलत ड्रॉ किया। एक इमोशनल सेलिंग का व्यू आता है, बट वो इमोशनल सेलिंग आज देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आ ही सकता है। वी हैव टू सी द ऑर्डर फ्लो फॉर दैट। ये देखो ये एक जोन था, एक डाउन साइड ब्रेकआउट देने की कोशिश किया बैंक निफ्टी ने, बट आई थिंक नथिंग हैपेंड। एक स्मॉल रेंज ट्रेड अगर आप देख सकते हो। डेफिनेटली बैंक निफ्टी को 18450 क्रॉस करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ मूवमेंट इनटू द बैंक निफ्टी फॉर नाउ। विल वॉच आउट फॉर 450 अबाउ। बट अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग से ही स्ट्रांग लग रहा था ऑर्डर फ्लो में। अगर मॉर्निंग में देखोगे तो 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई साइड पे था। इवेंचुअली तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स अराउंड 7500 के आसपास भी गया, बट
उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दिया। सो मार्केट एक मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया, बट आज एक अच्छा बाइंग मार्केट में देखने को मिला। सो आई थिंक ये एक बड़े मूव की तैयारी में है मार्केट, एंड फॉर नाउ मार्केट टुक अ पॉज फॉर नाउ। ओके, सो अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करोगे तो लोअर साइड पे 844 100 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट फॉर द बैंक निफ्टी, एंड उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो यू वी कैन सी द लेवल स्टिल अगेन 43,800। सो ये लेवल्स हम देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो काफी पिछले 5-6 दिन से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट को अभी अपसाइड बनना है तो 44,450 44,500 के अबव मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, एंड वो सस्टेन होता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, सो बैंक निफ्टी पे ध्यान देना। अगर कल 44,500 के अबव बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है एंड ऑर्डर फ्लो भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग एंड ऑफ द डे में आ सकता है, जो फिन निफ्टी के कॉल्स में आपको काफी हेल्प कर सकता है। सो कीप एन आई ऑन द प्राइस, कीप एन आई ऑन द मूवमेंट्स ऑन टू द प्राइस। देखते हैं एच डी एफ सी बैंक में क्या हुआ। तो एच डी एफ सी बैंक एग्जैक्टली ये जो सिंगल प्रिंट है, आज का अगर हाई देखोगे तो एग्जैक्टली एट सिंगल प्रिंट है, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिला एच डी एफ सी में। सो एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक फॉर नाउ ये ट्रैक करने का ज्यादा मतलब नहीं है, इसमें कुछ तो मूव्स है। सो इसको ट्रैक मत करो। अगर आज आपको बैंक ही में ही ट्रेड करना था तो एक्सिस बैंक वाज अ परफेक्ट सेटअप फॉर द बाइंग। देखो मार्केट एक्सिस बैंक एक अच्छा खासा शार्प अप मूव दिया फर्स्ट 30 मिनट्स में। चलो आपने वो मिस कर दिया रहेगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको भी ब्रेक किया, ये जो येलो मार्क है उसको भी ब्रेक किया, सपोर्ट एग्जैक्टली ऑरेंज लाइन के पास आसपास लिया। उसके बाद सिंगल प्रिंट को एक झटके में ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल में ही सिंगल प्रिंट को ब्रेकआउट किया। सो अराउंड 950 के आसपास सिंगल प्रिंट भी ब्रेकआउट था। सो अगर अपना सिंगल प्रिंट ट्रेड आज करते थे, सो 947 वाज अ सिंगल प्रिंट का हाई, 945 वाज अ सिंगल प्रिंट लो। सो अगर 947 950 के आसपास था तो तुम 4-5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके मे बी एक्सिस बैंक का ट्रेड कैरी कर सकते थे। सो अराउंड 7-8 पॉइंट्स उसने दे दिया है, तो 1:2 का ट्रेड आज एक्सिस बैंक में देखने को मिला। अभी एक्सिस बैंक का देखते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो डेफिनेटली 960 959 is the next resistance, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 967। सो कीप एन आई ऑन दिस टू नंबर्स फॉर एक्सिस बैंक। टीसीएस देखते हैं। टीसीएस कल एक सिंगल प्रिंट हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर कि ये सिंगल प्रिंट टीसीएस ने बनाया है। तो जैसे ही आज सिंगल प्रिंट टीसीएस ने तोड़ा, तो आप एक शॉर्ट ट्रेड टीसीएस में इनिशिएट कर सकते थे। सो आपका स्टॉप लॉस कितना था? सो सिंगल प्रिंट था 316 से लेके 320। सो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस इन इन टीसीएस। सो अगर आप से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करते, तो क्या हुआ आज? लेके हाउ कैन यू ट्रेड इन विद दिस सिस्टम? सो लेट्स से यू ओपनड हियर एंड देन यू सॉ शार्प सेलिंग। जब तुम्हें दिख रहा था कि ये सिंगल प्रिंट तो इसने ब्रेक किया है, विच वॉज अराउंड 3316। सो चलो तुमने 3315 पे सेल किया रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ डेज हाई, बिकॉज ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया है। आइडली स्टॉप लॉस आप 5 पॉइंट का भी रख सकते थे सिंगल प्रिंट के अबाउ, बट चलो ठीक है, थोड़ा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लेके आपने डे हाई का स्टॉप लॉस लग के टीसीएस को ट्रेड किया रहता, तो यू माइट हैव गॉट अ वेरी गुड मूव। अगर आपने वो स्टॉप लॉस के साथ कैरी किया रहता तो आपको एक 40-50 पॉइंट का मूव मिला है। सो इवन इफ यू से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, स्टिल यू आर गेटिंग 40 रुपीज का इन द फ्यूचर। सो कितना हुआ? 40 पॉइंट 1:4। सो गाइज दिस इज द पावर ऑफ सिंगल प्रिंट। ये हमने अभी एक्सिस बैंक में भी देखा, ये हमने अभी टीसीएस में भी देखा। सो ये चलता ही रहता है, मतलब यू कैन लुक फॉर मल्टीपल स्टॉक्स ऑन दिस। कोटक बैंक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है, काफी दिन से ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो उसमें सेलिंग प्रेशर है। अभी कोटक बैंक ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है, मैं आपको वो सिंगल प्रिंट भी बता देता हूँ। 1925.40 25.70 से लेके 1926.50। सो ₹1 का सिंगल प्रिंट है। तो कल अगर ये उसके ऊपर जाता है तो नीचे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फ्यूचर कैरी कर सकते हैं। अगर ये इसके नीचे ओपन होके इसको रेजिस्ट करके नीचे आता है तो भी 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम इसको सेल कर सकते हैं। सो बोथ द साइड्स वी कैन लुक फॉर अ ट्रेड। स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल है, सो
you can definitely trade one lot with a very small stop loss. मिला तो 1:5 1:6 का ट्रेड डेफिनेटली कोटक बैंक में कल देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने आज एक अच्छा मूव दिया है, एक सिंगल प्रिंट भी बनाया है। सो आज अगर आप देखोगे तो काफी स्टॉक्स ने सिंगल प्रिंट बनाया है, ये छोड़ दो बजाज फाइनेंस ने नहीं बनाया है, काफी साइडवेज दिख रहा है। लेकिन रिलायंस ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है, ठीक है। तो रिलायंस भी थोड़ा सा एक बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा कर रहा है। सो 249 से टू 2489 से लेके 2492 93 के आसपास, और 3-4 पॉइंट का एक सिंगल प्रिंट है रिलायंस में भी। सो जिस स्टॉक्स में सिंगल प्रिंट बनते हैं वो स्टॉक्स आपको ट्रेड करना चाहिए। सो हम ये स्टॉक ट्रेड कर रहे थे, अगर आपने हमारी वीडियोस देखे रहेंगे तो ये वीडियोस में हमने बोला था कि एल काफी स्ट्रांग लग रहा है। एंड आज एल ये अपने जोन के अबव ओपन हुआ, ये हमने काफी मार्क किया था। हमने लास्ट कॉल में, लास्ट वीडियो में चर्चा भी की थी, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, ये जोन के आसपास ओपन हुआ और वहां से अपसाइड दिया। उसके बाद इन द डे सिंगल प्रिंट बना और उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम एल में देखने को मिला। सो कल ही जब इसने सिंगल प्रिंट बनाया था, एक मोमेंटम का वो एक अंदेशा दे दिया था कि इसमें काफी बड़े लोग एंटर कर चुके हैं। तो अभी एल के लिए क्या है, तो 2262 से लेके 2267 5 पॉइंट का सिंगल प्रिंट है। कल अगर ये नीचे आता है 2267 और 2262 के बीच में और वहां से सपोर्ट लेता है, तो एक स्मॉल स्टॉप को लॉस के साथ फ्यूचर ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। और मुझे फॉर नाउ एल एन टी काफी स्ट्रांग लग रहा है। सो इवेंचुअली विल वेट एंड वॉच फॉर द ट्रेड्स ऑन द एल एन टी। रिलायंस, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक की भी बात करोगे तो आज ये सिंगल प्रिंट ब्रेक किया था 951 का। उसके बाद एक 958 तक एक फ्यूचर्स में मोमेंटम एक्सिस बैंक ने भी दिया है। आप आज भी आप उसको ट्रेड कर सकते थे, अगर 950 का स्टॉप लॉस लेके 952 पे एंटर करते थे तो एक 1:3 या 1:4 का ट्रेड आपको आज मिल सकता था। सो गाइज, सिंगल प्रिंट्स जहां जहां बनते हैं, जहां जहां मॉर्निंग 9:30 के कैंडल में ब्रेक होते हैं, वहां पे आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। तो ये खासियत है ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल की, वेयर दिस विल हेल्प यू टू जनरेट रेगुलर इनकम फ्रॉम द मार्केट विदाउट गेटिंग पैनिक इन सिचुएशन, बिकॉज तुम्हें ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है तुम्हारे ट्रेड्स में। तुम्हें 1:3 1:4 एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, कीप वॉचिंग। आई थिंक इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड keep watching. Before we close, as always, there's a disclaimer that okay, the video is shared only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision based on the view shared. आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Author is not responsible for any loss due to content in the video, guys. Thanks. So guys, not every day you need to trade into nifty bank nifty. You have to find out the stocks where you get some confirmation, there is some formation happening, where you see that huge big buyers or sellers are entering, you can take trades into that. हर बार निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मतलब नहीं है। जहां पे ट्रेड्स मिल रहे हैं वहां पे ट्रेड करो, फोर्सेबल ट्रेड मत करो। डोंट फोर्स yourself to do a trades, guys. Okay, so guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. Thanks for watching. Bye bye.